Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. इस वक्त तो यार सिर्फ नायगांव का एक घंटा आना एक घंटा जाना प्रोफेशनल से कट ऑफ करके पर्सनल जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं भी ये सीख रहा हूँ यार, मैंने भी लास्ट शो में बिल्कुल भी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दिया था एंड अभी मैं ये सीख रहा हूँ कि एज अ प्रोफेशनल एक्टर हमें पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी कनेक्टेड ऑन फूड, वी टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, वी टॉक अबाउट सैनिटाइजर, वी टॉक अबाउट we baby sanitizer. Like Mohit said, we clicked on the first day only. So जब मुझे सबसे पहले पता चला कि मैं मोहित के साथ मॉक शूट कर रही हूँ तो मेरी तो सिट्टी विट्टी तभी गुल हो गई थी. I was like, oh God. It's beautiful. She's beautiful when she performs the scene and she understands the scene. उसकी सेंस बहुत अच्छी है. ये सब कुछ है एक्टिंग यार. मेरे लिए मेरा पैशन है, मेरा काम है और मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में. अब माय डैड जो है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उनको अच्छा लगता है जब मेरे सामने हीरोइन बहुत सुंदर हो. ट्रस्ट मी. और अभी उनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दे लाइक सोनम. दे लाइक बड़ी सुंदर है यार, बड़ी अच्छी है, तो बहुत बढ़िया. तुम Mohit Malik and Sana Syed will soon be seen in Star Plus show Lockdown Ki Love Story, and here we chatted with them and asked a bunch of things about the show, their character and more. So without any further ado, let's begin. Back with the new show amidst COVID-19, how's the feeling? मुझे इस वक्त बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं हमेशा से एक लव स्टोरी करना चाहता था एंड आई थिंक दिस इज़ इट बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज़ ब्रिलियंट. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है. पर्सनली मुझसे पूछा था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज मुझे बहुत रिलेटेबिलिटी मिलती है लॉकडाउन से. उस पर ही हमारा शो बेस्ड है तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यार. Obviously I'm very excited and love story, obviously ये love story है but थोड़ी हटके है. It's not like our regular romance. काफ़ी तड़का है इसमें and yeah, I'm excited. Tell us about the preparations you've done for the show and character. जो एक तो रेगुलर प्रोसेस होता है अपने कैरेक्टर के लिए, जो भी हम काम करते हैं वो तो करते ही हैं. प्रिपरेशन तो हर रोल के लिए होती है, तो इस प्रिपरेशन में पूरा समझाने जाऊंगा तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. वो पूरा प्रोसेस होता है एंड ध्रुव, टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट एन ईजी कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले बिकॉज इट्स आई वुड से दैट बहुत लोगों को लगता है ऐसा कि दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी, बट आई डोंट थिंक सो. आई थिंक सिकंदर वॉज वेरी क्लोज टू मी. I was Dhruv at a certain certain phase of my life. I was somewhere like Dhruv. लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आई थिंक ध्रुव की जो एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ब्यूटीफुल बात है, और वो ये है कि ध्रुव की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो मोहित की वीकनेसेस हैं कहीं ना कहीं. तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये थेरेपी है कि मैं प्ले करते करते मैं भी बेहतर इंसान बन जाऊँगा. प्रेपरेशन टू बी ऑनेस्ट, मैंने सोनम इज़ वेरी क्लोज टू मी और जैसी मैं हूँ वैसी सोनम भी है. हम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एंड काफ़ी हमारा रिएक्शन सेम होता है, हमारा बिहेवियर सेम है एंड ऑब्वियसली आई हैव ग्रेट एक्टर्स, वेरी फाइन एक्टर्स अराउंड मी टू हेल्प मी एंड दे ऑल आर वेरी मोटिवेटिंग इंक्लूडिंग मोहित स्पेशली. तो या इट्स रियली फन. Tell us about your daily schedule. इस वक्त तो यार सिर्फ नायगांव का एक घंटा आना एक घंटा जाना तो यार 2 घंटे तो यहाँ चले गए. उसके बाद जो टाइम बचता है हम शूटिंग करते हैं 12 घंटे. ठीक है, 12 घंटे हो गए, ये 2 घंटा हो ट्रैवलिंग हो गया 14 घंटे. ठीक है, उसके बाद 1 घंटा मैं अपनी बीवी के साथ वक्त बिताता हूँ जब मैं घर जाता हूँ तो, और बस यार उसके बाद सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के फिर आ जाते हैं. बीट जयती जी, बीट माई फादर विजय कुमार जी, बीट सना, वी ऑल हमें बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली. आई रियली लुक फॉरवर्ड फॉर द सीन्स बिकॉज सीन भी बहुत अच्छे लिखे हैं, एपिसोड बहुत अच्छे हैं, ड्रामा बहुत अच्छा है. तो आई एम श्योर ऑडियंस विल लव इट क्योंकि हमें मज़ा आ रहा है तो आई एम श्योर ऑडियंस को भी मज़ा आएगा. इनिशियली ऐसे लगता था, मतलब काफ़ी जल्दी उठना पड़ता था. आई एम नॉट डॉन पर्सन, मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं होता है बट आई एम स्टिल फिटिंग इन. ये थोड़ा आदत, मेरा शेड्यूल चेंज हो रहा है और सेट पर आके आई एम एक्चुअली, अब हमारे सीन्स इतने अच्छे होते हैं एंड इट्स एक्चुअली सो फनी और इतना परफॉर्म करने में इतना मज़ा आता है कि आई लुक फॉरवर्ड टू हाँ कि अभी अगले दिन मैं जाऊँ और आगे के सीन्स करूँ. इट्स रियली एक्साइटिंग. तो बस फिर घर से काम, पूरा दिन हम काम करते हैं, फिर वापस घर जाते जाते 2 घंटा तो लग ही जाता है. तो हाँ, घर पहुँचते पहुँचते फिर फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, डिनर करते हैं और
अगले दिन की तैयारी करके सो जाते हैं. How are you balancing your personal and professional life? यार बड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब हम टीवी शो करते हैं तो यार वी ऑलमोस्ट लिव द कैरेक्टर एंड सो पर्सनल लाइफ को कट ऑफ करके प्रोफेशनल से कट ऑफ करके पर्सनल जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बट यहाँ आई थिंक इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी बिकॉज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कट ऑफ कर लूँगा वरना बीट सिकंदर तो वो मैं कट ऑफ कर नहीं कर पाता था लेकिन यहाँ पे आई थिंक इट्स इजी टू कट ऑफ बिकॉज इट्स नॉट दैट इंटेंस एज आई सेड एंड कहीं ना कहीं आई थिंक हम सबको प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल एक्टर वी शुड नो हाउ टू कट ऑफ एंड गिव टाइम टू योर पर्सनल लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो मैं भी ये सीख रहा हूँ यार. मैंने भी लास्ट शो में बिल्कुल भी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दिया था एंड अभी मैं ये सीख रहा हूँ कि एज अ प्रोफेशनल एक्टर हमें पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर पर्सनल लाइफ आपकी सॉर्टेड नहीं होगी तो आप यू वोंट बी हैप्पी हेयर. So personal life comes to myself also and personal life comes to giving time to my wife and my family. लाइक जो मोहित को कुछ चीज़ें पसंद हैं वो करनी वो चीज़ें ज़रूरी हैं एक दिन में करना क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो फिर आप अपने आप को खो बैठोगे. वो बहुत ज़रूरी होता है कि एक्टर के लिए कि आप अपने जो जब मुझे पसंद है ड्राइव करना, मुझे पसंद है स्केचिंग करना या मुझे पसंद है बीवी के साथ थोड़ा 1 घंटा बात करना, वार्तालाप करना, तो मैं वो सब करता हूँ दिन में. मैं आई मेक श्योर कि आई राइट अ जर्नल ऑल्सो समटाइम्स. सो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं बिकॉज ये मोहित को पसंद है तो वो पर्सनल लाइफ ऐसे मैनेज होती है. तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ. प्रोफेशनल और प्रोफेशनल लाइफ मतलब हम जब काम पर आते हैं हम काम करते हैं, सिंसियरली काम करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं और घर जाकर लाइक मोहित सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने फैमिली को अपना टाइम दें बिकॉज़ अब यहाँ पे पूरा आप 13 आवर्स 12 आवर्स 13 आवर्स जितना भी आप काम करते हो आप उस कैरेक्टर को निभा रहे होते हो एंड इफ़ यू गो होम एंड यू डोंट डू थिंग्स दैट यू लाइक टू डू और इफ़ यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ तो या यू एक्चुअली फील लॉस्ट. तो माई थेरेपी इज़ माई फैमिली. मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ. मतलब घर जाके जितना भी वक्त मिलता है मैं उनके साथ स्पेंड करती हूँ. मेरे तो 3 भाई बहन और हैं तो हम काफ़ी मस्ती मजाक दिन भर के बारे में बात करना और इसी सब में आई थिंक लाइफ इज़ गुड. आई फील हैप्पी कि हाँ मेरा घर पे भी एवरीथिंग इज सॉर्टेड, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है एंड या माशाल्लाह. सो इट्स नाइस. Tell us about your characters from the show. यार ध्रुव जो है ना बहुत ही सीधा है, बहुत ही सुशील है, बहुत ही सहज है, माँ बाप से बहुत प्यार करता है, सोनम से बहुत प्यार करता है और बहुत दिल से प्यार करता है. स्मॉल टाउन है तो उसकी सोच भी उतनी है. थोड़ा बहुत मुंबई में रहा है 4-5 साल से तो ही नोज़ that side of the world also, he knows this side of the world also. तो he's a good balance and I have a great arc actually to play. अब जितना मैंने स्टोरी सुनी है और जिस हिसाब से मैंने कैरेक्टर का पूरा एक आर्क बनाया है, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कैरेक्टर टू प्ले ऑन टेलीविजन. आज जहाँ पे आप कॉमेडी भी कर रहे हो, जहाँ पे आप बीच बीच में जहाँ ड्रामा भी हो रहा है, कहीं आप रोगे भी, कहीं आप हंसोगे इनके किरदारों के साथ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा ब्लेंड है ये शो. सोनम बेसिकली मुंबई से है और इंडिपेंडेंट है, बहुत ही आउटस्पोकन है और बहुत ही अनफिल्टर्ड है. वो मच्योर्ड है. आई मीन शी इज़ ग्रोन अप बट वो फिल्टर करना, शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिल्टरिंग वट एवर शी इज सेइंग. वो अपने कमेंट्स फिल्टर नहीं करती है. जैसे अगर उसे कोई हाँ काफ़ी इम्पल्सिव है, करेक्ट, तो बहुत ही इम्पल्सिव है और फैमिली में से मॉम से काफ़ी शी इज़ इंस्पायर्ड. फैमिली में मॉम डैड दोनों की अलग अलग पर्सनालिटीज़ है और अपने सिबलिंग्स के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है उसकी, लेकिन शी इज़ इंस्पायर्ड बाय हर मॉम. इसके लिए इसकी मॉम आइडल है. तो शी इज़ ग्राउंडेड, शी इज़ फ्रॉम मुंबई, शी इज़ हैड एवरीथिंग. उसके घर पे उसे सारी सहूलियत है बट ऑल्सो शी इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड दैट इज़ वाई शी आई थिंक शी फेल इन लव विथ ध्रुव. क्योंकि ध्रुव जो है वो मुंबई के लड़कों जैसा नहीं है और सोनम को कुछ ऑर्डिनरी आई थिंक अच्छा लगता भी नहीं है. तो दैट्स अबाउट सोनम. शी जेन्युइनली लव्स ध्रुव अ लॉट एंड वो उसे
आई थिंक इस वक्त वो उसके लिए सिर्फ दो ही चीज़ें मैटर करती है, एक है उसका करियर और दूसरा है कि ध्रुव से शादी। और उसी चक्कर में ये हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है और लॉकडाउन हो जाता है और कैसे ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती है। आई थिंक इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड दैट ओनली। सो Tell us about the bond between you two. Oh, we share a superb bond, यार. I think we clicked on the first day. I think जिस दिन हम first day मिले थे अपने look test जब हमने किया था, and I think that comes from सना क्योंकि खुद ही बहुत open है और rigid नहीं है, तो you know, तो that's the best part. And कोई hang-ups नहीं है, always you know inclined towards learning. तो मैं सना से बहुत सीखता हूँ और सना जितनी ऑर्गेनिक है, आई थिंक देयर वेरी फ्यू एक्टर्स इन टेलीविजन जो कि ट्रस्ट मी जो कि बहुत ऑर्गेनिक होते हैं, एंड व्हेन समबडी इज ऑर्गेनिक आई थिंक हाफ ऑफ द जॉब इज़ डन. सो इट्स ब्यूटिफुल, शी इज़ ब्यूटिफुल व्हेन शी परफॉर्म्स द सीन एंड शी अंडरस्टैंड्स द सीन. उसकी सेंस बहुत अच्छी है और I think on a personal level, I think we really connected. I think be it our mindset, be our wavelength, something, you know, we connected on food, we connected, we talk about the whole world, we talk about sanitizer, we talk about, so we baby sanitizer. So, but we maintain social distancing and we wear mask. we do. And yeah, so yeah, it's a, as you can see, you know, we share a great bond there. So I'm very lucky that, you know, कि मुझे सना जैसी co-star मिली. I'm very lucky. I'm really honest. I've been lucky in my last show also. वहाँ पे भी अंजलि, she was also very you know, bindas and ready to work. और मज़ा तभी आता है सीन में परफॉर्म करने का जब सामने वाला एक्टर भी ओपन हो और हम सब डिस्कशन करके कुछ अच्छा सीन निकालें, अच्छा काम करें, तो वो आपको देखने को मिलेगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट सना इज़ माय सोनम. About my bonding, like Mohit said, we clicked on the first day only. So जब मुझे सबसे पहले पता चला कि मैं मोहित के साथ मॉक शूट कर रही हूँ तो मेरी तो सिट्टी विट्टी तभी गुल हो गई थी. I was like, oh God, because it's really pressurizing. मैं तो अभी भी बहुत सारा मेरे पास बहुत कुछ है सीखने के लिए. Like what I know is a drop and what they are is like an ocean. तो काफ़ी बहुत there's a lot. So I was really nervous, but Mohit is very humble and he's very understanding और वो काफ़ी motivating भी है. And he's also very opinionative, which is the best quality I think. वो बोल देते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है दैट ही ऑलवेज कहीं अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ या कुछ नहीं ठीक बन रहा है तो वो हिचकिचाते नहीं है. ही इज़ नॉट शाय, ही ऑलवेज कम अप एंड करेक्ट थिंग्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक टू मेक योर सीन बेटर. कैसे भी घुमा फिरा के किसी को बुरा भी ना लगे तो मैं हम ऐसे करके घुमा फिरा के बोल देते. या लेकिन फर्स्ट डे हमने डिस्कस कर लिया था, यू नो व्हाट वी, कि ऐसे कुछ भी रहेगा तो हाँ बोल देना. और फर्स्ट वो सभी एक्टर के लिए होना चाहिए शो में कि आपको कुछ भी लगे तो प्लीज़ यू शुड बी वेरी फ्रैंक विद ऑल द एक्टर्स. और स्पेशली हम दोनों के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू नो कभी आप इतने प्रेशर में कभी आप कुछ गलत बोल जाते हैं, आपको रियलाइज़ नहीं होता, कभी आप रूडली बोल जाते हो, रियलाइज़ नहीं होता. तो हमने यही स्टार्टिंग से ही डिसाइड किया था कि यू नो इफ़ एट ऑल हमें कुछ बुरा लगता है एक दूसरे के बारे में तो उसी वक्त बोलेंगे, और ताकि मन में कोई मनमुटाव कुछ नहीं रखेंगे. तो और इसके अलावा आई थिंक वी एवरीबडी ऑन सेट बॉन्ड्स ऑन फूड. सब खाने के पीछे तो एवरीबडी इज़ अ फूडी. कुछ लोग हेल्दी है, कुछ लोग बहुत अनहेल्दी है जैसे कि मैं, बट ये हेल्दी है एंड अनहेल्दी. वेरी ट्रू. तो एंड जयति जी, आई रियली बॉन्ड विद जयति जी अलॉट, विजय जी अलॉट, जो कशिश जी हैं उनके साथ मेरी बॉन्डिंग है. जो मेरे भाई बने रवीन, उसके साथ मेरी काफ़ी बॉन्डिंग है. एवरीबडी इज़ ग्रेट, एवरीबडी इज़ सो जॉली. हम हमेशा कोई ना कोई जोक क्रैक कर रहे होते हैं, काम के टाइम पर काम करते हैं. फीडबैक्स आर इम्पॉर्टेंट, ये बात आई थिंक सभी ये बात समझते हैं और हर कोई एक दूसरे को मोटिवेट करता है कि हम सीन बेटर करें. तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है
रहा है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी तो 1 महीना भी प्रॉपरली पूरा नहीं हुआ है, तो सब इतने अच्छे तरीके से जेल हुए हैं. लेट्स सी आगे कैसे होता है. सो आई एम रियली एक्साइटेड. One thing that attracts and motivates you to act every day? मेरे लिए यार ये सब कुछ है एक्टिंग यार. मेरे लिए मेरा पैशन है, मेरा काम है, और मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में अब. और मुझे एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है. मैं ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकता हूँ इससे. क्रिएटिविटी और आई डोंट नो, इट्स जस्ट वेरी कम्स फ्रॉम द सोल यार. वो कैरेक्टर एक्सप्लोर करना और ह्यूमन साइकी एक्सप्लोर करना. सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप इतने लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, इतने लोग जो आपको देखते हैं. एंड आई थिंक जो बॉन्डेज और जो एक कनेक्शन आप टेलीविज़न शो के थ्रू बनाते हो अपने व्यूअर्स से, वो आप वेब में भी नहीं बना सकते हो, वो आप फिल्म में भी नहीं बना सकते हो फॉर श्योर. क्योंकि मैंने ये देखा है और मैंने कितने ऐसे लोगों से मिला हूँ जो प्यार करते हैं यार आपसे, जो आपके किरदार से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं. बिकॉज आप रोज़ एक समय पर उनके पास जाते हो. और अब तो 6 दिन के लिए जाएंगे बाद में हम. पहले हम 5 दिन के लिए जा रहे थे, अब 6 दिन के लिए. सोचिए तो इतनी रोज़ मैं अगर टीवी चलाऊँ शाम को 7 बजे और मैं ध्रुव सोनम को देखूँ और इतने प्यारे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है रोज़, तो मैं एक बॉन्डेज तो डेवलप हो ही जाएगी. तो आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल बात ये है बीइंग एन एक्टर कि आप यू डेवलप अ कॉन्टैक्ट, यू डेवलप अ कनेक्ट थ्रू द लेंस. एंड ऑफ कोर्स आप अगर कोई भी काम दिल से करते हो तो दिल को छूता ही है, वो चीज़ वो छूती ही है, चाहे कुछ भी हो जाए. I think challenges जो I've been lucky, I've always worked with fine people, good teams, good directors, good producers, good actors. तो ये एक चीज़ सबको एक्सपोजर काफ़ी है इस फील्ड में, विच इज़ वन थिंग आई रियली लाइक. यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे सिर्फ आप इस एक्टिंग, आई मीन यू जस्ट डोंट लर्न दी आर्ट, बट एट द सेम टाइम आप खुद के बारे में भी बहुत सी चीज़ें लर्न करते हो और समझते हो. एंड देन यू अंडरस्टैंड कि आपकी क्या चीज़ है जो आपके आर्ट को अफेक्ट करती है, क्या चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब करती है, क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है, क्या चीज़ आपको इमीडिएटली आपका मूड अपलिफ्ट करती है. सो आई थिंक एक्टिंग मुझे करना इसीलिए पसंद है. आई ऑलवेज विश कि मैं जैसे भी जो भी बस काम करती रहूँ, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. एक्टिंग तो जितना भी आप सीखो उतना ही कम है, बट अदर देन दैट काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. काफ़ी चैलेंजिंग होता है दूसरों के साथ काम करना, बॉन्ड करना, सीन्स प्रिपेयर करना, और अगर नहीं प्रिपेयर किया है तो कैसे करना, और देयर आर मैनी थिंग्स. सो आई थिंक आई लव माई जॉब. How has the family support been through your acting journey? अभी किया है. एक्टर नहीं, उन्होंने कभी भी स्टार्टिंग से तो कभी नहीं. दे हैव बीन वेरी क्रिटिकल. माय पेरेंट्स, माय वाइफ, दे हैव बीन वेरी क्रिटिकल. और माय डैड जो है, मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो उनको अच्छा लगता है जब मेरे सामने हीरोइन बहुत सुंदर हो. ट्रस्ट मी. और अभी उनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दे लाइक सोनम. दे लाइक कि बड़ी सुंदर है यार, बड़ी अच्छी है, तो बहुत बढ़िया. तुम तो मतलब दे आर वेरी हैप्पी. और एक्टर के लिए यार दे ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि यार जब भी मैंने उनसे कहा था कि मैं जाना चाहता हूँ, और तो दे नेवर सेड नो टू मी. दे सेड लाइक व्हाटएवर यू वांट टू डू यू डू, बट मेक श्योर व्हाटएवर यू डू इट विद फुल हार्ट. और कभी भी हाफ हार्टेड कुछ मत करना है तो फुल हार्ट करना, वरना मत करना. तो वो बात अभी भी मुझे याद है और मैं कभी भूलता नहीं हूँ. और आई थिंक इनिशियली दे वर रियली क्रिटिकल. दे अगर कुछ पसंद नहीं आता था तो बोल देते थे कि कैसे हंस रहा था, कैसे रो रहा था, क्या कर रहा था तू, तो वो बोल देते थे. तो बट वो सब सीखने का एक दौर होता है, एक प्रोसेस होता है, एक जर्नी होती है हर किसी की. नाउ दे माई डैड लव माई वर्क एंड ही सीज टू इट एंड ही सो क्रिटिकल. वो इतने क्रिटिकल हो गए हैं अभी, उनको समझ में आ जाता है कि सिकंदर नहीं ये है और ये अब किरदार हैं. इतनी उनको पहले होता था कि नहीं, हाँ कैरेक्टर्स पहले जो होते थे, मतलब उनके टाइम के कैरेक्टर्स, एक्टर, तो इतने कैरेक्टर्स नहीं होते थे, इतने डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते थे. अभी बॉडीली डिफरेंस होता है, फेशियल डिफरेंस होता है, पूरा वर्ल्ड डिफरेंट होता है. तो वो अब उनको समझ में आता है. अब उनको कैरेक्टर्स समझ में आ गया कि अच्छा ये कैरेक्टर है, ये ऐसा कैरेक्टर है. तो उनकी भी नॉलेज बहुत, वो भी इवॉल्व हो गए हैं.
तो एंड माई मॉम तो ऑलवेज लव्स मी, चाहे मैं कुछ भी करूँ, कह रहे कोई बात नहीं बहुत अच्छे किए बट तो माई वाइफ इज़ क्रिटिकल, शी टेल्स मी कि जब भी उन्हें कोई सीन पसंद नहीं आता तो वो ब्लंटली मुझे बोल देती है। जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे को पता है कि उसको पसंद नहीं आता तो मैं पूछता भी नहीं हूँ, फिर वो बोल भी देती है कि उसको पता है मैं पूछ नहीं रहा हूँ, और जब अच्छा लगता है, मुझे पता होता है कि मैं अच्छा किया है, तो मैं जाके पूछ लेता हूँ कैसा लगा। बट या तो ये वैलिडेशन आई थिंक माँ बाप से आनी और पेरेंट्स से आनी ना बड़ी अच्छी चीज़ होती है, वो ज़रूरी होती है, और कहीं से आए ना आए, पर वाइफ से और मेरे मॉम डैड से मुझे वैलिडेशन मिल जाता है, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए यार एज एन एक्टर। माई पेरेंट्स नेवर रियली एक्सपेक्टेड कि मैं एक्टिंग मैं कुछ भी करूँगी। आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, आई वॉज वेरी स्टूडियस, और मेरे पेरेंट्स की हाँ मुझसे कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी, मैं कुछ और सोच रही थी, और फिर आई एंडेड अप हियर, वो हो कुछ और गया। तो they never really spotted an actor in me because but yeah I always had the flair for drama. ये घर पे तो बहुत clear है, मैं I've always been very dramatic and I've always been very extremist, और मैं अकेली नहीं, मेरे घर में काफ़ी I think हम भाई बहन सभी extremist हैं, तो drama was always there but nobody ever I mean my parents never really thought कि मैं actor बनूंगी। but now अब जब मैंने पहली बार I remember उनसे पूछा था कि मुझे ऐसे कुछ करना है, they weren't really sure, they didn't want me to do it because they told me कि तुम अभी कहाँ अपना career change करोगी, and there are so many things that are waiting for you, you might as well pursue that. But I told them I want to really give it a try, and they supported me, they said you should go forward, ठीक है तुम्हारा मन है तो तुम करो, and they've always been very supportive. So I think येस इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके पेरेंट्स अग्री करें जो भी आप काम कर रहे हैं, वो उससे उन्हें भी खुशी मिले। मेरी मॉम काफ़ी खुश होती हैं जब वो देखती हैं कि मैं इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ, अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, अच्छा कैरेक्टर है, और उन्हें भी माई मॉम इज़ रियली एक्साइटेड फॉर दिस शो बिकॉज मेरी मॉम को ऐसे लाइट हार्टेड शोज़ बहुत पसंद आते हैं, तो शी इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और बस जब पेरेंट्स खुश होते हैं तो अपने आप इट फील्स राइट, और आपको ऐसा लगता है आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सो या दैट्स लाइक। What's the biggest learning your journey has given you? कि never take life seriously, never take anything seriously because our profession is full of uncertainty, और जैसे कि हमारी ज़िंदगी होती है अनसर्टेनिटी से भरी, तो सबसे बड़ा लेसन ये है, और जो मैं चाहता हूँ कि जो भी सुन रहे हो वो प्लीज़ समझें कि आप अनसर्टेनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, या करेक्ट, आप इससे भाग नहीं सकते हैं दूर, और ये हमेशा रहती है आपके साथ। तो उससे टैकल करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव branched out, and I have it's not always right to put all your eggs in one basket, so I मेरा लेसन ये रहा है कि मैं सिर्फ एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे और भी कुछ चीज़ें रेंज आउट करनी चाहिए ताकि मैं अपने हिसाब से अपने पसंद के रोल कर सकूँ। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके फेवरेट रोल इमीडिएटली मिल जाए, क्योंकि आपको टाइम लगता है, 2-3 महीने वेट करना पड़ता है, 4 महीने वेट करना पड़ता है। एंड आई एम वेरी चूज़ी अबाउट माई वर्क। मैं आई डोंट डू जो भी आता हूँ मैं सब कुछ नहीं करता हूँ। बिकॉज यू लिव अ कैरेक्टर यार, आप 1 साल 1.5 साल के लिए कैरेक्टर जीते हो, तो मैं ऐसे नहीं करता कुछ भी। तो इसलिए, और मैं लकी कहूँगा कि मैं कर पाया हूँ, क्योंकि हमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि हम एक वक्त पे कि हमें एक ब्रांच आउट करना चाहिए, हमें एक इनकम सोर्स एक और बनाना चाहिए। सो यार आई कैन बी एट ईज़, और मैं आराम से अपने पसंद का काम कर सकूँ। एंड सो ये एक लेसन है कि डोंट प्लेस ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, प्लीज़ रेंज आउट अपने दूसरी चीज़ें। अगर आप राइटर हैं या फिर डायरेक्शन है या फिर कुछ भी जो भी करना चाहते हैं, प्लीज़ उन चीज़ों को भी ऑन रखिए, एक चीज़ के ज़रिए मत बैठिए। बिकॉज अगर मैं पूरा कोर ही अपना मैं एक्टिंग को दे दूँगा तो देन इट्स रॉन्ग, बिकॉज इट्स अनसर्टन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट सीख ये है कि ऑब्वियसली you learn a lot of perseverance, you learn a lot of patience, वो सब चीज़ें सीखी हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रांच आउट, डोंट सिर्फ इसके भरोसे मत बैठिए। That's what I have learned. What lessons I have learned is to be disciplined and humility.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन। मुझे ऐसा लगता है कि हम कई बार जब चीज़ें लाइटली लेने लगते हैं तो वी स्टार्ट फॉरगेटिंग, सारी चीज़ें फेड आउट होना शुरू कर देती है, चेक कर जाती है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट हो जाती है। तो आई थिंक डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हंसी मजाक सब चलता ही रहता है, बट साथ में डिसिप्लिन होना इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, बेसिकली घमंड नहीं होना चाहिए आप में। आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी है, जैसे भी है, यू शुड नेवर फॉरगेट योर रूट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। डोंट एवर फॉरगेट वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम, एंड डोंट फॉरगेट योर रूट्स, एंड डोंट फॉरगेट योर स्कूलिंग। How are you keeping yourself motivated right now? यार सबसे बड़ी बात है कि हम काम कर रहे हैं ऐसे कठिन समय में, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग चीज़ है, और सबसे डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है इस नेगेटिविटी से। The only thing that gets me going is एक तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है फूड। खाना मेरा सब कुछ, मूड भी चेंज कर सकता है, मेरा डे भी चेंज कर सकता है। तो पूरे लॉकडाउन में मैंने तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाया है, और मॉम ने भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर करके बनाया। तो आई एम अ फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे क्लीनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। बट घर पे मैंने लॉकडाउन में बहुत झाड़ू पोछे लगाए हैं। आई रियली क्लीन माई रूम एंड ऑल दैट। बट मेरे लिए तो फूड ही है। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। Lastly, message to the audience. हमने बहुत ही प्यार से और बहुत मेहनत से ये शो बनाया है, और बहुत दिल से हमने यहाँ पर काम किया है। और जब आप शो देखेंगे तो आपको बहुत ही ये एक प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ये शो है। जब दो अलग बैकग्राउंड की फैमिलीज़ एक साथ एक घर में फंस जाती है, तो आप वो क्लियरली वो कंट्रास्ट देखोगे, एक प्रयागराज का और एक मुंबई का, कैसे दो कल्चर्स अलग हैं, कैसे उनकी सोच अलग है, और इट्स इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे। कहीं इमोशंस होंगे, कहीं ड्रामा होगा, कहीं गुस्सा होगा, कहीं प्यार होगा, और हंसी मजाक तो बहुत है। और काफ़ी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पर सोनम के इतना अपफ्रंट अनफिल्टर्ड होने की वजह से ध्रुव फंस जाता है। सो इट्स वेरी फनी। तो प्लीज़, आई मीन आई एम श्योर अगर आप इस शो को, फंसा ही रहता है। हाँ, ध्रुव हमेशा ही फंसा रहता है, में फंसा रहता है, दोनों फैमिलीज को बना के रखने के लिए। वो पिसेगा, इज द पीस मेकर। हाँ, पिसेगा, पीस मेकर दोनों है। तो काफ़ी मज़ा आएगा ये शो देख के, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आए, और आप लोग इस मेरे शो को भी उतना ही प्यार दें, हम सबको ढेर सारा प्यार दें, और हमारी मेहनत रंग लाए। वाह, सब बोल ही दिया सोनम ने। तो मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अभी तक रिस्पॉन्स आया है फॉर द प्रोमोज एंड फॉर व्हाटएवर जो भी शेयर किया हम लोगों ने, it's been great and I think it's a fabulous response and please जितना प्यार आप लोगों ने पहले हमें दोनों को दिया है, सिकंदर एज दृष्टि, तो प्लीज़ उतना ही प्यार, उससे ज़्यादा ही ध्रुव और सोनम को दीजिएगा, एंड आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. We hope that you guys enjoyed this chat with them. If you did, do comment and tell us.